हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। और आज है हमारी इस चैप्टर की थर्ड क्लास। पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर हमने खर्चों के बारे में बात की थी। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है और एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। लॉजिक क्लियर हुए होंगे आपको? ओके। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो फटाफट अपने टॉपिक पर जंप करते हैं। तो टॉपिक आ गया है हमारा बच्चों, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस या टाइप ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बच्चों एक एक करके रीड करते हैं। तो बच्चों, बिजनेस को चलाने के तरीके से दो खर्चे होते हैं। पहला खर्चा होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का खर्चा और दूसरा होता है बिजनेस को चलाने का खर्चा। आई रिपीट, बिजनेस में खर्चे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का खर्चा, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉस्ट, और दूसरा होता है बिजनेस को चलाने का खर्चा, जिसे हम बुलाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। तो दोनों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ओके। तो बच्चों, पहला जो खर्चा आता है वो आ रहा है हमारा स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि हम स्टार्टिंग में खर्च करते हैं। लिखा हुआ ना, स्टार्टअप कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इनिशियली बाय अ बिजनेस व्हेन इट इज स्टार्टेड। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जब हम जो खर्चा करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। और ये खर्चा किस चीज के लिए होता है? पहला, असेट्स को खरीदने के लिए, और दूसरा जो स्टार्टिंग में हमको रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए। तो स्टार्टिंग में हम दो तरीके खर्चे करते हैं। पहला, असेट को खरीदने का खर्चा, और दूसरा होता है हमारा जो रॉ मटेरियल या जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं स्टार्टिंग के, उसके लिए। और जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो खर्चा होता है स्टार्टिंग में, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, स्टार्टिंग में किसी को सैलरी देनी है, स्टार्टिंग में किसी को रेंट देना है, तो जो स्टार्टिंग में जो खर्चे है ना बिजनेस को चलाने के लिए, उससे हम क्या बुलाते हैं? उससे हम बुलाते हैं वर्किंग कैपिटल। तो काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? वर्किंग कैपिटल। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके। तो स्टार्टिंग में पहला स्टार्टअप कॉस्ट होती है। स्टार्टअप कॉस्ट पे भी दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक असेट को एक्वायर करना और दूसरा रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर इनिशियल एक्सपेंसेस। और इन छोटे मोटे खर्चों को क्या बुलाते हैं? वर्किंग कैपिटल बुलाते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके। स्टार्टअप कॉस्ट को वन टाइम कॉस्ट भी लोग कह देते हैं। आई रिपीट, स्टार्टअप कॉस्ट को भी हम वन टाइम कॉस्ट बोल देते हैं, क्योंकि एक ही बार खर्च करना होता है, हम बार बार खर्च नहीं करते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके। तो इसको हम स्टार्टअप कॉस्ट या फिर वन टाइम कॉस्ट भी बुलाते हैं। देखो एग्जांपल दे रखा है स्टार्टअप कॉस्ट की, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गए, व्हीकल हो गए। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं, तो इस पे जो खर्चा होता है वो क्या हमारा स्टार्टअप कॉस्ट होती है। लॉजिक क्लियर? ओके, आगे बढ़े। वेसल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, इनॉग्रेशन सेरेमनी पे खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, स्टार्टिंग में सैलरी देनी है, स्टार्टिंग में रेंट देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हमारी स्टार्टअप कॉस्ट। बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कुछ भी हाय तौबा नहीं थी। ओके। सेकेंड आते हैं बच्चों हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस को चलाने का खर्चा। डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो भी खर्चा चाहिए होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट बुलाते हैं। और ये दो तरीके की होती हैं। पहली होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो इसके अंदर आपको पता होगा फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है। नहीं पढ़ रखी है तो मैं बता रहा हूं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो खर्चे होते हैं, आप काम करो या ना करो, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आप कुछ बेचो या ना बेचो, लेकिन वो आपका खर्चा होगा ही होगा। उसे हम क्या बुलाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसे? फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब जिसका आपके प्रोडक्शन से, जिसका आपकी सेलिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सर एग्जांपल दो। बिल्डिंग का रेंट, आप काम करो चाहे ना करो आपको रेंट देना पड़ेगा। ठीक है। गार्ड की सैलरी, आप काम करो चाहे ना करो, आपने चौकीदार को बिठाया हुआ, आपने गार्ड को रखा हुआ, तो उसकी सैलरी जाएगी। एम्प्लॉयज की सैलरी, आप उनसे काम करवाओ चाहे ना करवाओ, उनकी सैलरी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो फिक्स टाइम के लिए खर्चा होता है, आपके प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। Fixed costs are the one which has to be incurred by the virtue of the fact that you have started a business and are operating it. मतलब फिक्स कॉस्ट इसलिए खर्चा किया जाता है क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को चलाना है तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। इसका
सेल्स वॉल्यूम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आप प्रोडक्शन चाहे 1 लाख यूनिट करवाओ चाहे 1 यूनिट करवाओ, सैलरी सेम रहती है, रेंट सेम रहता है। समझ में आ रही है चीज? ओके, मतलब ये बिजनेस चाहे वो बना रहा है, चाहे बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, आपको कुछ बेसिक खर्चे करने होते ही होते हैं। उनको हम क्या बुलाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बुलाते हैं। क्लियर हो गया? इसका आउटपुट से लेना देना नहीं होता। आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। लॉजिक क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल किस चीज का दे रखा है? ऑफिस की स्टेशनरी, एम्प्लॉय का वेलफेयर का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ट्रेवल हो गया, कंसल्टेंसी चार्जेस हो गए, ठीक है, टेलीफोन हो गया, वाटर हो गया, ऑफिस लाइटनिंग हो गई। काम करो चाहे ना करो, खर्चा तो होगा ही होगा। लॉजिक क्लियर फिक्स कॉस्ट का? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। वेरिएबल नाम से पता लगता है कि वो वेरी करेगी। फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करती थी, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। तो फिक्स कॉस्ट वो सॉरी वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। कैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है? ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम खर्चा होगा। वेरिएबल कॉस्ट हमने एक जगह और पढ़ रखा था। कहां पढ़ रखा था? पहली क्लास में आपको मतलब बताया था यूनिट कॉस्ट का। बताया था ना, सामान को बनाने में जो खर्चा आता है, उसको रखने में जो खर्चा आता है, उसे जो बेचने में जो खर्चा आता है, उसे हम यूनिट कॉस्ट बोलते हैं। यूनिट कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल देते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो आउटपुट से डायरेक्टली रिलेट करता है। हायर द आउटपुट हायर द वेरिएबल कॉस्ट, लोअर द आउटपुट लोअर द वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपका रॉ मटेरियल का, ज्यादा बनाओगे तो रॉ मटेरियल खर्चा भी ज्यादा होगा, कम बनाओगे तो रॉ मटेरियल खर्चा भी कम होगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा पैकिंग मटेरियल लगेगा। फ्रेट इनवर्ड एंड आउटबाउंड, मतलब फ्रेट का मतलब होता है रिक्शा भाड़ा का खर्चा। जितना ज्यादा सामान बनाओगे उतना रॉ मटेरियल आएगा तो उसका भाड़े का खर्चा होगा। जितना सामान बनाओगे उसको बेचोगे तो बाहर जाने का भाड़े का खर्चा वो भी आपका आएगा। सेल्स कमीशन, जितना ज्यादा बेचोगे उसके हिसाब से खर्चा आएगा। रॉयल्टी, जितना ज्यादा बनाओगे उस हिसाब से आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। फैक्ट्री पावर, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा बिजली का खर्चा आएगा फैक्ट्री का, वो आपका जाएगा। क्लियर हो गया? पीस वेज मतलब ये जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनवाओगे उस हिसाब से पीस के हिसाब से आपको रेट भी देने पड़ेंगे। कुछ इंप्लॉयज होते हैं सैलरी बेसिस पर, काम करो चाहे ना करो, को सैलरी तो देनी होगी। कुछ होते हैं पीस बेसिस पर, जितना प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से खर्चा होगा। तो अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे तो ज्यादा पेमेंट जाएगी, कम खर्चा कर रहे हैं तो कम पेमेंट जाएगी। लॉजिक क्लियर? ओके, और भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप रीड कर लेना। अच्छा, एक बात और, कोई भी खर्चा फिक्स्ड है या कोई भी खर्चा वेरिएबल है, कैसे पता लगता है? वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है। आई रिपीट, वो आपका बिजनेस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब मान के चलो मैं एक टीचर हूं, मुझे एक बुक चाहिए, ठीक है ना, तो मेरा बुक का एक वन टाइम खर्चा हुआ है ना, तो मेरे को उसमें ज्यादा कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन आपका अगर मान के चलो आपकी बुक पब्लिशिंग कंपनी है, तो आपके लिए बुक का खर्चा किस चीज का हो जाएगा? वेरिएबल का हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? मैं महीने में एक पेन यूज करता हूं तो मेरा क्या है? फिक्स खर्चा है। एक ही पेन यूज होता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का। लेकिन आपकी पेन बनाने की कंपनी है तो आपके लिए वेरिएबल खर्चा हो गया। तो कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि किस बिजनेस की आप बात कर रहे हो। बिना बिजनेस को बताए आप ये क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये फिक्स खर्चा है या फिर ये वेरिएबल खर्चा है। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। टेलीफोन बिल जो है हमारा नॉर्मली फिक्स एक्सपेंस होता है, मान के चलो वन टाइम रिचार्ज कराया हो गया। लेकिन कॉल सेंटर के लिए क्या है? वेरिएबल खर्चा है, ठीक है ना। पेपर के लिए, पेपर ऑफिस पेपर हमारा नॉर्मली हमको पता होता है कि कितना यूज होता है, पहले से फिक्स होता है। लेकिन अगर पेपर बनाने का काम है तो वेरिएबल हो गया। लॉजिक क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया? वाटर का खर्चा, एक घर के लिए एक ऑफिस के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन आपका पानी बेचने का काम है, वाटर बॉटल्स बनाते हो, तो कितना खर्चा हो गया? आपका वेरिएबल खर्चा हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आपको बताना पड़ेगा आपका बिजनेस क्या है, तभी आप क्लासिफाई कर सकते हो कि खर्चा फिक्स में माना जाएगा या फिर ये आपका खर्चा वेरिएबल माना जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके, फिक्स खर्चा फिक्स रहता है, आउटपुट उसका कोई लेना देना नहीं होता। वेरिएबल खर्चा वेरिएबल करता है, आउटपुट ज्यादा तो खर्चा, आउटपुट कम तो खर्चा कम। ओके, आगे क्या दे रखा है? अच्छा, आगे आता है हमको ये जानना जरूरी क्यों है। आई रिपीट, हमको ये जानना जरूरी क्यों है
कि हम ये फिक्स खर्चा है, ये वेरिएबल खर्चा है, ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, या फिर ये स्टार्टअप कॉस्ट है। हम इतना माथा क्यों मार रहे हैं इस पर? वो इसलिए मार रहे हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाए, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाए। जैसे मान के चलो ये पेन है, ये पेन बनाने में खर्चा कितना आता है? मान के चलो प्लास्टिक का खर्चा आता है 5 रुपए का, रिफिल जो आती मान के चलो आती है आपकी 20 रुपए की, ठीक है, तो 25 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो ये तो सिर्फ इसका खर्चा है ना, रॉ मटेरियल खर्चा, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब इसके साथ मेरे एम्प्लॉयज भी लग रहे हैं, ठीक है ना, मशीन भी आई हुई है, 10 लाख की मशीन लेकर आया हूं, तो क्या ये सारा खर्चा इसमें ऐड कर दूं मैं? 10 लाख का पेन बना दूं, 50 लाख का पेन बना दूं, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो मतलब ये वेरिएबल खर्चा जो है वो तो मुझे आपसे लेना ही लेना है। जो 10 रुपए का माल है, 25 रुपए का माल लगा वो तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन जो मेरा इनिशियल कॉस्ट थी, स्टार्टअप कॉस्ट थी, मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपसे मैं लूंगा, है ना? लूंगा ही नहीं लूंगा? तो कुछ खर्चे मुझे आपसे पूरे लेने हैं, कुछ खर्चे मैं आपसे थोड़े थोड़े करके लूंगा, तो इसलिए हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि हमको पता होना चाहिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कहां खर्चा कर रहे हैं, जिससे हम उसको पैसे को कमा पाए। क्लियर हो गया? ओके, इसको आप रीड कर लेना, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। फिलअप्स वर्कशीट दे रखी है। टू टाइप ऑफ कॉस्ट आर फिक्स्ड वेरिएबल, नहीं, स्टार्टअप एंड ऑपरेशनल। दो तरह के खर्चे कौन से होते हैं? स्टार्टअप एंड ऑपरेशनल। स्टार्टअप को हम वन टाइम कॉस्ट भी बुला लेते हैं, ठीक है ना। फिक्स, अच्छा, ये वाला जो बच्चों है वो बुक की लाइन दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये थर्ड वाला पॉइंट जो है फिक्स में एक लाइन दे रखी है, वो हम पढ़ लेते हैं, इससे हमारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। लॉजिक क्या है? ये फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, फिक्स्ड इन अमाउंट नहीं होते हैं। मतलब ये सैलरी का खर्चा है, आप काम करवाओ चाहे ना करवाओ, सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन सैलरी का अमाउंट चेंज हो सकता है। कैसे? 10 एम्प्लॉय हैं तो उतनी सैलरी होगी, 50 एम्प्लॉय हैं तो सैलरी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो नेचर फिक्स्ड है, पेमेंट करना ही करना है, उतना ही पेमेंट करना है जितना करना है, लेकिन अमाउंट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो अमाउंट फिक्स्ड हो ये कंपलसरी है, लेकिन नेचर फिक्स्ड है। ये आपको बात समझ में आ गई? कल को आपने एम्प्लॉय से निकाल दिए तो आपकी सैलरी का अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन पे करनी ही पड़ेगी, आउटपुट से तो तब भी को लेना देना है। तो इट इज फिक्स्ड बाय नेचर, नॉट फिक्स्ड बाय अमाउंट। ध्यान रखना, ये फिलअप एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो मैंने आपको इसका फिलअप भी करा दिया। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा, डू नॉट फॉल इन अ ट्रैप ऑफ क्लासिफाइंग एन एक्सपेंस इन वन और अदर कैटेगरी विदाउट नोइंग द बिजनेस इट रेफर्स टू। आपको जब तक बिजनेस क्लासिफाई नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते हो कि ये स्टार्टअप कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, फिर वेरिएबल कॉस्ट है। लॉजिक क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी हो चुका है कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसके अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।